अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी ज़बरदस्त वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खाने से शुरू कर रही थी और किचन में सबसे ज़्यादा हमारा टाइम गुजरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम जो है वो किचन का ही होता है। ख़ास तौर पर जो हमारी कुकिंग होती है, जो हमारा खाना होता है, अगर टाइम भी ना बने तो। और खाने को लेके ना हम सारा दिन टेंशन में रहते हैं, क्या बनाएं। सबसे पहले तो ये वाला जहन में घूम रहा होता है कि आज क्या बनाएं, कोई बच्चा क्या खा रहा होता है, कोई बच्चा क्या खा रहा होता है। तो एक चीज़ वो भी हम सोच के बनाते हैं कि ऐसी चीज़ बन जाए जैसे कि सारे खा ले घर में। मैं तो यही सोचती रहती हूँ, दाल एक बच्चा नहीं खा रहा होता, चिकन दूसरा बच्चा नहीं खा रहा होता, तो इस तरीके से सब्ज़ी कुछ खाते या कुछ नहीं खाते। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे जहन में चल रही होती है और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है इस पे ज़ाया होता है। दूसरा ये कि जब हम ना ये करते हैं ना, ये वेस्ट अपना निकालते हैं, जैसे अदरक लहसुन प्याज सब्ज़ी वगैरह छीलते हैं, उसको काउंटर टॉप पे जब हम फैला देते हैं ना छिलके, तो फिर उसको दोबारा हम उठाते और उसको साफ़ करते, तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो एक तो सालन क्या पकाना ये एक दिन पहले डिसाइड करें। जैसे कि कल को बनाना है तो शाम को हमें डिसाइड करना होता है ना कि कल हम ये बनाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमारे टाइम की बचत होती है, और हमारी टाइम की बचत क्या, हमारी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और हम फिर कोई काम कर नहीं सकते अगर हम इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे होते तो। दूसरा ये कि जब हम ये प्याज काटते हैं ना, जब हमारी बन गए होते, पहले भी आपके साथ शेयर किया था, तो आज मैं काट रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ दोबारा शेयर करूं। तो जैसे आप अपने प्याज छील रहे होते हो ना, तो पास में अपना पानी रखें, तो उसमें आप अगर डाल देते हो अच्छे से धो के फिर कटिंग करते हो ना, तो आपके प्याज़ों का जो स्मेल है या फिर जो कड़वाहट होती है ना, वो आपके आंखों में नहीं आएगी और स्मेल भी पूरी घर में नहीं फैलेगी। तीसरा ये कि सारा टाइम हम कटिंग कर रहे होते, 2-3 टाइम हम खाना बना रहे होते, तो हमारी उंगलियों पे ना ऐसे चाकू के निशान बन जाते, जो बहुत गंदे लगते हैं। किसी से हम अगर कोई आता है या किसी से हम मिलते हैं, तो वो ना अगर हाथों की तरफ ध्यान जाता है तो बहुत गंदे लगते हैं। हमारी उंगलियों पे ना ऐसे चाकू के निशान बने होते। ज़ाहिर है हम दिन में कितनी दफ़ा कटिंग कर रहे होते, तो कटिंग बोर्ड जो है वो लाजम यूज़ करें, ताकि आपके हाथ जो है वो महफूज रहे और बिल्कुल भी आपको जो है बुरा महसूस ना हो। आपने सारी चीज़ें एक चीज़ें एक डब्बे में या एक किसी बास्केट में जैसे मैंने रखी हुई है, तो उसमें रखें, ताकि आप फ्रिज खोलें और एक ही चीज़ निकालें और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाए। दूसरा है कि जब भी हम कुकिंग करते ना, अगर पहले हम कटिंग करके रख लें ना सारी चीज़ों की, और फिर उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करें, तो हमारी कुकिंग टाइम बहुत कम होता है और हम रिलैक्स होकर कुकिंग कर रहे होते। कभी ऐसा होता है ना कि हम कुकिंग सालन हमने सब्ज़ी और गोश्त या कुछ भी हम पका रहे हो, तो वो हमने हांडी में डाला होता है और इधर उधर भाग रहे होते, प्याज ढूंढ रहे होते, मसाला ढूंढ रहे होते, अदरक लहसुन ढूंढ रहे होते, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी भी ज़ाया होती, बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती, और हमारा जो सालन है वो भी सही नहीं बनता, क्योंकि कुछ जल जाता, कोई ये कोई वो। तो चीज़ें जो है सबसे पहले कुकिंग से पहले अपनी चीज़ें सारी निकाल के अपने लिए सेट कर ले, कटिंग वगैरह सारा कुछ कर ले। फिर उसके बाद जब आप चूल्हा जलाते हो और सालन बनाते हो, तो उसके बाद फिर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती है, तो आप आराम से अपनी कुकिंग कर लेते हो और आपके जो है ना टाइम की भी ज़ाया नहीं होता और आपका दिमाग ज़्यादा नहीं थकता। मैं कहती हूँ जिस्म के साथ साथ हमारा जो है ना दिमाग भी थक रहा होता घर के कामों में, तो दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए ये भी कुछ चीज़ें जब हम पहले से तैयारी करके रख लेते, तो फिर हम सुकून से अपने काम कर रहे होते, क्योंकि ये ऐसे काम है ना कि हमने किसी तरीके में भी हमें माफ़ नहीं, हमें हर रोज़ करने होते और टाइम टाइम पे करने होते। कुकिंग ऐसी चीज़ है कि हमने खाना जो है वो टाइम टाइम पे देना होता है सबको। तो अगर सबसे पहले हम सालन बना लेना, तो सालन मेरा तो सालन बन जाता है, तो मेरा आधा काम, मैं कहती हूँ मेरा आधा काम जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, रोटी जो है वो मोस्टली गरम गरम हर घर में वो खाते हैं, तो फिर वो तो जब भी किसी ने खानी हो उस टाइम बना सकती हो। रोटी में इतना टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट में आपकी रोटी बन जाती है, लेकिन सालन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सालन आप पहले भी बना के रख सकते हो। तो सबसे पहले नाश्ते के बाद अगर हम सालन की तैयारी कर लें, मैं तो अक्सर दोपहर का सालन बनाती हूँ, तो फिर मैं वो शाम को भी बच्चे खा लेते, तो मुझे 2 टाइम का सालन नहीं बनाना पड़ता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वरना मैं एक टाइम सालन बनाती हूँ। तो नाश्ते के बाद जब सालन बन जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारा आधा काम जो है हमारे घर का वो ख़त्म हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने नाश्ते के बाद अपना सालन बना लिया।
तो सालन के बाद जब कोई रोटी खाएगा तो तब मैं रोटी बना लूँगी। मेरा ऐसे कि जब भी किसी को भूख लगती, कोई टाइम का वो नहीं होता, तो तब मैं बना लेती हूँ। बच्चे ऐसे ही होते, कोई नाश्ता लेट करते, कुछ जल्दी करते, तो जैसे जैसे उनको चाहिए होता है वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा है कि ये टूटी-फूटी ये हमारे पास ना अक्सर ये शामी बची होती है, जैसे कि मेरे पास भी 2 शामी थी, टूटी थी, कोई नहीं खा रहा था, तो मैं ना ऐसे अंडे वाले सालन में ऐड कर लेती हूँ, तो बहुत मज़े का हमारा सालन बन जाता है। तो आप भी ऐड करके देखिएगा, अंडे वाले सालन में बहुत मज़े के लगते। तो यहाँ पे मैं अंडे वाला सालन बना रही थी और फिर मैंने कुछ की क्लीनिंग भी करनी है, जो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। क्लीनर भी बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना अपने खाने को तरजीह दें, अपने सालन को, बल्कि सालन आपका बना के जब बन जाता है ना, तो आपका सारा दिन जो है वो रिलैक्स गुजरता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अंडे डाल रही थी और कभी कभी ऐसे होता है ना, जब हम डायरेक्ट अंडे अपने सालन में डालते हैं तो वो ना अगर ख़राब निकल आए तो फिर हमारा सारा सालन ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी अपने हांडी में कोई भी सालन अंडे वाला बनाना हो, तो अंडा पहले किसी भी बर्तन में, किसी भी प्लेट में तोड़ के अच्छे से चेक करके फिर अगर अपने हांडी में हम डालते हैं तो इस नुकसान से हम बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सालन में डाल रहे होते हैं और वो गंदा निकल आता है, तो फिर वो सालन भी हमें फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने सालन बना लिया और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से हमारे सुकून वाला वो रूटीन होता है, हमें ना टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। खाना जो है वो सबसे पहले नंबर पे अगर हम रखते हैं। अक्सर हम बाकी चीज़ें शुरू कर लेते हैं ना, लंबी चौड़ी क्लीनिंग और ये चीज़ और वो चीज़ शुरू कर लेते, तो बीच में हमारा खाना भी लेट हो जाता है, फिर हमें डांट भी पड़ती रहती है और वैसे भी अपने को भी सही नहीं लगता, नाम फैलावा पड़ा होता और उस सालन वगैरह नहीं बना होता। अच्छा, तो सालन हमारा बन गया, बस जो भी मैं काम करूँगी आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, तो इससे ये हुआ कि बहुत अच्छे से जो है ना टाइम टाइम से खाना भी मिलता फैमिली वालों को और हम भी रिलैक्स रहते, सुकून में रहते। तो ये छिलके वगैरह जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एक बर्तन में डाले थे, तो उसको मैं बस उठा के और अपने डस्टबिन में डाल दूँगी। तो इससे ये होता है कि हमारा काउंटर टॉप एक्स्ट्रा ख़राब नहीं होता और हमें ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पे क्लीनर हमारा मेरा ख़त्म था, पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अभी दोबारा बना रही थी। तो इसमें मैंने डाला, जैसे कि आपने देखा डिश लिक्विड मैंने डाला तकरीबन 2 चम्मच जितना होगा अंदाज़े से मैंने डाला। फिर सफ़ेद सिरका जो हम यूज़ करते खानों में, वो मैंने 2-3 चम्मच डाला। 1 चम्मच मैंने ये काला ऑयल डाला, इसमें काला तेल जो मुझे इधर नहीं मिलता, मैं दराज से मंगवाती हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाला, 1 चम्मच जितना मैंने मीठा सोडा डाला। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें मिला के इतना मज़े का क्लीनर बनता है ना, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छे से काम करता है। और मैं ये कितना टाइम हो गया इस तरह ये वाला क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ, मैं डायरेक्ट अपना डिश लिक्विड नहीं यूज़ कर रही। और ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी करता है, अपना फर्श साफ़ कर सकते हो, काउंटर टॉप, चूल्हा, सिंक जो है, और बर्तन तो इतने ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते हैं ना, स्टील के बर्तन हो, सिल्वर के बर्तन हो, ये जो दूसरे प्लास्टिक वाले हमारे प्लेटें वगैरह कौली वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से साफ़ होते। बस अच्छे से मैंने शेक कर लिया था और फिर मैंने पानी का इसको भर दिया। अच्छा, इतना को क्लीनर इतना टाइम चल जाता ना कि मैं तो भूल जाती हूँ कि मैंने ये जो क्लीनर हम लाते हैं ना डिश लिक्विड मार्केट से, कि ये मैंने कब लिया था। इतना ज़्यादा ये टाइम चल जाता है जब हम ऐसे ना डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें मिक्स करके ना, बहुत अच्छे से क्लीन करता है चीज़ों को और अच्छे से हमारे बर्तन जो है चमक जाते हैं। तो ये करके ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा आप बना लोगे ना तो फिर आप बार बार यही क्लीनर यूज़ करोगे। मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो हमारी ये प्लेटें होती है ना, नीचे से ऐसे येलो येलो सी हो जाती है टाइम के साथ साथ, क्योंकि हल्दी के दाग लग जाते हैं। और ये ना अगर इस पे भी आप लगा के थोड़ा टाइम छोड़ दोगी ना, तो ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बस जल्दी जल्दी धोने का किया, बस सालन मेरा बन गया था और बस फिर मैं रिलैक्स हो गई। तो अब मैं जितनी भी क्लीनिंग होगी, जितना मैं कर सकूँगी उतना मैं करती जाऊँगी। तो इस तरीके से ना हमारी जो है क्लीनिंग भी अच्छे से हो रही होती, घर का सारा काम अच्छे से चल रहा होता। अब ये देख सकते हो आप, ये हमारी चाय की पतीली होती है, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही चाय बनती है, तो ये ना ऐसी काली सी हो जाती है और फिर इसको बहुत रगड़ना पड़ता है। इसी क्लीनर से मैं इसको भी साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़रा भी टाइम नहीं लगता। आपके बर्तनों में ना एक चमक सी आ जाती है, बहुत सस्ता सा क्लीनर है। ये चीज़ें जो है विनीगर हो गया या फिर
डिश लिक्विड हो गया या फिर ये जो है ना मीठा सोडा, ये तो पहले से हमारी किचन में होता है, बस आपने सिर्फ काला तेल मंगवाना और एक बोतल मंगवा के ना बहुत टाइम चल जाता। मैंने तो यहाँ पे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, फिर मैंने दराज से मंगवाया और मैं जब ख़त्म हो जाता मैं फिर मंगवा लेती हूँ। बहुत टाइम चलता है, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा हमने 1 चम्मच जितना डालना होता है और वो बहुत दिन चल जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सिल्वर के बर्तन भी इससे बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। जिस किस्म के भी आपके बर्तन हो, शीशे के हो, स्टील के हो, सिल्वर के हो, प्लास्टिक के हो, अच्छे से ये जो कारे पानी के दाग होते हैं ना हमारे बर्तनों पे किसी चीज़ों पे लग जाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी वाली टोकरियाँ हो गई, पानी की बोतल हो गई, इन चीज़ों पे ना कारे पानी के दाग लग जाते, तो ये भी अच्छे से चमक जाते हैं और बिल्कुल आपके बर्तन जो है ना न्यू लगने लग जाते। अब अक्सर ये होता है ना कि हमारी गिलास और कपों में से ना अजीब सी कभी कभी ना स्मेल आ रही होती है। इसकी वजह क्या होती है, अब जब हम जैसे हम है ना, हमें तो एक्सपीरियंस है तो हम तो चीज़ें देख देख के कर रहे होते, लेकिन जो बच्चियाँ कर रही होती उन बेचारियों को पता नहीं होता कि हमने ना गलती कहाँ पे की है। जैसे कि ना हमारे नाश्ते में अंडे बनते, चिकन बनता, गोश्त बनता है, ये सारी चीज़ें, कोई और सब्ज़ी वगैरह भी होती है। तो जब हम एक स्पंज से सारे बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो इसमें से ना गिलासों में से और कपों में से अक्सर स्मेल आ रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये तो सबसे पहले मैं अपने कप और गिलास धोती हूँ सारे बर्तनों से पहले। अगर नहीं हुआ तो फिर वो मैं करती हूँ कि जब सारी बर्तन धो लेती हूँ ना अच्छे से मैं उसको ना स्पंज को साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने कप और गिलास धोती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कपों में भी इतनी अच्छी सी शाइनिंग आ गई, इतनी अच्छी सी चमक आ जाती है, अच्छे से इसके ना गिलासों में भी अच्छी सी शाइनिंग आ गई। तो इतनी अच्छी से इससे सफाई होती ना, तो इससे क्या होता है कि फिर आपके गिलासों में स्मेल नहीं आती जब आप पानी पी रहे होते, या फिर कपों में भी स्मेल नहीं आ रही होती। अच्छा, अब ये सब्ज़ी वाली टोकरियाँ ना, इसको हम यूज़ करते फ्रूट धोने के लिए, सब्ज़ी धोने के लिए, तो इसको भी हम साथ साथ धो रहे होते, लेकिन फिर भी ना इस पे काले पानी के निशान बन जाते, ऐसे ना वाइट वाइट से निशान बन जाते और फिर ये न्यू टोकरियाँ भी ना ऐसे गंदी गंदी लग रही होती। इस क्लीनर से ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती, जितने भी वाइट दाग होते वो निकल जाते हैं। फिर ये हमारे ना पानी की बोतल होते हैं, हम फ्रिज में रखते लगातार इसमें पानी होता है, तो इसमें भी ना इस तरह वाइट वाइट से निशान बन जाते, चिपचिपे से हो जाती है ये बोतलें, बहुत गंदी सी लगती है, धोने से भी साफ़ नहीं होती। वो भी इस क्लीनर से आप साफ़ करके देखिएगा, ये भी बहुत अच्छे से चमक जाती। जादुई क्लीनर है ये तो मैं कहती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है सब चीज़ों को और इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो। मेरी बोतल जो थी अंदर से साफ़ थी, तो बस मैंने थोड़ा सा क्लीनर डाल के, पानी डाल के इसको अच्छे से शेक किया और बस अभी मैं इसको साफ़ कर लूँगी। बहुत अच्छे से आपका ये क्लीनर चलता है और आपको बहुत सस्ता भी पड़ता है और इतना अच्छे से आपके बर्तन जो है वो साफ़ हो जाते। मैं तो काउंटर टॉप भी इसी से साफ़ करती हूँ, चूल्हा भी इसी से साफ़ करती हूँ, अपने कैबिनेट वगैरह भी इसी से साफ़ करती हूँ। बल्कि किचन का जो फर्श है, जो नीचे टाइल्स है, उस पर भी मैं डाल देती हूँ, वो भी इसी से धोती हूँ और बहुत सस्ता सा होता है और बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत मज़े का क्लीनर है, बहुत अच्छे से सफाई करता है। अपने सिंक को भी इसी से धोती हूँ क्योंकि इसमें विनीगर और मीठा सोडा और काला तेल और डिश लिक्विड सारा कुछ, नमक भी है, जो सारी चीज़ें क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अपने सिंक को भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती। तो ज़रूर बना के देखिएगा, किसी और क्लीनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी पूरी किचन में ये आप यूज़ करोगे। बल्कि मैं तो अपनी पूरी दूसरे घर में भी दूसरी जगहों पे भी ये करती हूँ, जैसे वॉश बेसन हो गया वो भी इसी से साफ़ कर लेती हूँ। जैसे ये हमारे नल हो गए, टूटियाँ मुटियाँ, ये सारी चीज़ें मैं इसी से साफ़ करती हूँ। अब देख रहे हो बोतल कितनी अच्छी सी चमक गई, बहुत अच्छे से साफ़ हो गई, पता लग रहा है कि कितना अच्छे से साफ़ हो गया अंदर से भी और बाहर से भी। अब बस मैं इसको उल्टा रख लूँगी ताकि खुश्क हो जाए और फिर उसके बाद मैं भरूँगी। तो इस तरीके से आपके सारे बर्तन जो है अच्छे से साफ़ हो गए। ज़रूर बना के देखिएगा, एक दफ़ा आप बना लोगे तो आप मुझे यकीन है आप दूसरा क्लीनर जो है फिर यूज़ नहीं करोगे। तो इस तरीके से कुछ जब आपकी हांडी बन जाती, सालन बन जाता ना, तो आप फिर रिलैक्स हो जाते हो। तो आप अपनी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग अगर किसी चीज़ की करते हो, जैसे मैं पोर्शन से करती हूँ, छोटे छोटे पोर्शन से। आज मैंने सोचा था कि मैं सालन के बाद ना ये अपनी टोकरियाँ धो लूँगी, पानी की बोतलें धो लूँगी और बस थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने सोची थी। मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए रखती हूँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सिर्फ 15 मिनट निकाले अपनी पूरे दिन में से, जो जो भी फ्री टाइम होगा, और उसमें अपनी डीप क्लीनिंग कोई भी चीज़ करे, तो आपका घर ना आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा होगा और आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको टेंशन भी नहीं होगी। यकीन माने हमारी आधा सेहत 99% तो मैं कहती हूँ हमारी सेहत का राज जो है वो हमारा घर ही होता है। बाकी बात खाने पीने और बाकी चीज़ों का आता है। तो इस तरीके से हमारी टोकरियाँ भी अच्छी सी चमक गई, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल न्यू हो गई।
और हमारी बोतल भी अच्छे से साफ़ हो गई। तो इस तरीके से ये क्लीनर जो है बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कितनी क्लीनर बना बना के चेक किए थे, लेकिन इससे अच्छा क्लीनर मुझे नहीं मिला। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।